अगर मैं आपसे कहूं कि जिस क्षण किसी व्यक्ति की सांस टूटती है, उसी क्षण उसकी कहानी समाप्त नहीं होती, बल्कि वहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते हुए भी जानना नहीं चाहते, क्योंकि यह यात्रा ना तो पूरी तरह जीवन की होती है, न पूरी तरह मृत्यु की। लेकिन सनातन परंपरा में वर्णित सत्य यह है कि मृत्यु के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नरक नहीं जाती, बल्कि पूरे 13 दिनों तक एक ऐसी अवस्था में रहती है जहां वह सब कुछ देखती है, सुनती है, महसूस करती है, पर कुछ भी बदल नहीं पाती। जैसे ही शरीर अंतिम सांस लेता है, चेतना तुरंत समाप्त नहीं होती। आत्मा कुछ समय तक उसी शरीर के साथ जुड़ी रहती है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीवित है। वह डॉक्टर की आवाज़ सुनती है, मशीनों की बीप सुनती है, अपने परिजनों की चीखें और रोने की आवाज़ें सुनती है। कोई किसी को फ़ोन करके कहता है, अब नहीं रहे, और यह वाक्य आत्मा के लिए किसी हथौड़े की तरह पड़ता है, क्योंकि पहली बार उसे यह एहसास होता है कि जिसे वह मैं मानती थी, वह शरीर अब उसका नहीं रहा। आत्मा अपने हाथ हिलाना चाहती है, आंखें खोलना चाहती है, बोलना चाहती है कि मैं यही हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। और यही वह क्षण होता है जहाँ भय जन्म लेता है। भय इस बात का कि अब वह उस संसार का हिस्सा नहीं रही जिसे वह कल तक अपना समझती थी। इसके बाद आत्मा भ्रम की अवस्था में प्रवेश करती है। वह शरीर में वापस जाने की कोशिश करती है, कभी सिर के पास जाती है, कभी छाती के पास, लेकिन हर प्रयास निष्फल होता है। और धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगता है कि अब उसे शरीर के नियम नहीं, बल्कि कर्मों के नियम नियंत्रित करेंगे। पहले दिन आत्मा अपने पूरे जीवन को एक चलचित्र की तरह देखती है। हर छोटी बड़ी घटना, हर झूठ, हर धोखा, हर प्रेम, हर अपमान, हर वह क्षण जिसे उसने कभी हल्के में लिया था, अब अत्यंत भारी होकर सामने आता है। और इस अनुभव में सबसे पीड़ादायक बात यह होती है कि यहाँ ना कोई सफाई देने का अवसर है, ना कोई तर्क, क्योंकि यह कोई बाहरी न्याय नहीं, बल्कि आत्मा का स्वयं से सामना होता है। दूसरे और तीसरे दिन आत्मा अपने घर और अपने प्रियजनों के आसपास अधिक रहती है। वह देखती है कि कौन सच में दुखी है, कौन केवल सामाजिक औपचारिकता निभा रहा है, कौन उसकी तस्वीर के सामने बैठकर रो रहा है, और कौन संपत्ति, जिम्मेदारी और भविष्य की योजनाओं में लग चुका है। और अगर इन दिनों घर में कलह, लालच या कटु शब्द सुनाई देते हैं, तो आत्मा को ऐसा लगता है कि मानो उसकी मृत्यु के साथ ही उसका महत्व भी समाप्त हो गया हो। चौथे, पांचवें और छठे दिन आत्मा एक और अजीब पीड़ा से गुजरती है, भूख और प्यास की अनुभूति। लेकिन बिना स्थूल शरीर के वह कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकती। इसी कारण शास्त्रों में पिंडदान, जलदान और दीपदान का विधान रखा गया है, क्योंकि ये कर्म भोजन नहीं, बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुँचते हैं। और जब ये क्रियाएं श्रद्धा से की जाती हैं, तो आत्मा को कुछ शांति मिलती है। लेकिन जब ये केवल दिखावे के लिए होती हैं या बिल्कुल नहीं होती, तो आत्मा की बेचैनी और बढ़ जाती है। सातवें दिन आत्मा को अपने कर्मों का पहला स्पष्ट बोध कराया जाता है। यह कोई दंड प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक गहरा आत्मबोध होता है, जहां उसे यह समझ में आने लगता है कि उसके जीवन की दिशा क्या थी, उसके किन कर्मों से दूसरों को पीड़ा दी और किन कर्मों से किसी के जीवन में प्रकाश डाला। आठवें, नौवें और 10वें दिन आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। ये ऐसे आयाम होते हैं जिन्हें हमारी इंद्रियां नहीं देख सकती, जहाँ कुछ आत्माओं को भय, अंधकार
और पछतावे का अनुभव होता है तो कुछ को हल्कापन और शांति। और यह सब पूरी इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन में मन कितना शुद्ध था और कर्म कितने संतुलित थे। 11वें और 12वें दिन आत्मा का मोह अंतिम बार जागता है। वह चाहती है कि उसे कोई याद करे, कोई उसके लिए प्रार्थना करे, कोई उसे यह विश्वास दिलाए कि वह पूरी तरह भूली नहीं गई है। और इसलिए इन दिनों किए गए कर्म आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। फिर आता है 13वां दिन, वह दिन जिसे शास्त्रों में एक द्वार की तरह बताया गया है, जहां आत्मा प्रेत अवस्था से मुक्त होकर आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। और इसी क्षण यह तय होता है कि उसे किस दिशा में जाना है, स्वर्ग की ओर या नरक की ओर या पुनर्जन्म की ओर। और अगर इन 13 दिनों में विधियां ठीक से ना हो, भाव शुद्ध ना हो, तो आत्मा भटकाव की अवस्था में फंस जाती है, ना इस लोक की ना उस लोक की, जिसे लोक भाषा में लोग भटकी हुई आत्मा कहते हैं। सबसे चौंकाने वाली और डरावनी बात यह है कि इन पूरे 13 दिनों में आत्मा आपकी हर बात सुनती है। आप उसके बारे में क्या कहते हैं, कैसे याद करते हैं, कैसे चर्चा करते हैं, सब कुछ उसके भीतर गहरे उतरता है। इसलिए शास्त्र रोने से अधिक शांति, संयम और प्रार्थना पर बल देते हैं, क्योंकि शब्दों की ऊर्जा भी आत्मा की यात्रा को प्रभावित करती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में बार बार कहा गया है कि मृत्यु के बाद किए गए कर्म केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा के लिए मार्गदर्शक प्रकाश होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।